टू लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ स्पेशल इश्यूज करंट के पढ़ेंगे जो यूपी के रिगार्डिंग में हैं, जो कि आर 2016 में आने वाले हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? बाराबंकी में। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस के विशिष्ट अतिथि हिमांशु गुलाटिया किस देश के सांसद थे जो आपका वाराणसी में कंडक्ट हुआ था? नॉर्वे के थे ये, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र ऋचा मेथी की जीवनी की नवीन प्रजाति का विकास उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है? नरेंद्र ऋचा मेथी की है ये। ठीक है, तो ये NDAUT फैजाबाद। ठीक है, ये आपका कृषि से संबंधित है। ठीक है, किस दिन स्वर्ण गरीबों के लिए 10% आरक्षण प्रावधान को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की थी? 18 जनवरी 2019 को। ठीक, उत्तर प्रदेश में अब तक कितने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण किया जा चुका है ना? आपका किसानों को हेल्थ सॉइल कार्ड का इशुएंस जो होता है कितने किए जा चुके हैं? जैसे आपका LPG उज्ज्वला में पूछ लेता है, तो ये 4 करोड़ है आपका। 6 करोड़ नहीं है, 5 करोड़ नहीं है, 8 करोड़ नहीं है, 4 करोड़ हेल्थ सॉइल कार्ड का इशू किए जा चुके हैं। प्रदेश कृषि विकास दर के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ठीक है, आपका यूपी का तीसरा स्थान है एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में। ठीक, तीसरा स्थान है एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में, और लक्ष्य आपका 4% का रखता है कृषि नीति के अनुसार। दस्तक अभियान एवं संचारी रोग नियंत्रण अभियान कब से कब तक चलाया गया था उत्तर प्रदेश में? 1 जून से 30 जून 2019 में। ठीक है, यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जून से 30 जून 2019 में चलाया गया यह अभियान, दस्तक अभियान। ठीक है, वेटलैंड रूल्स 2017 के अंतर्गत अधिसूचित उत्तर प्रदेश का प्रथम वेटलैंड कौन सा है, जिसे आर्द्र भूमि बोलते हैं? 2 फरवरी को हम आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं रामसर कन्वेंशन के दिन। तो ये आपका रामगढ़ ताल को ऐड किया गया है। ठीक है, सुराह ताल नहीं है, बखीरा ताल नहीं है, रामगढ़ ताल को ऐड किया गया है इसमें वेटलैंड में। प्रयागराज से मेरठ तक का निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस हाईवे होकर कहाँ से नहीं गुजरेगा? ये आपका मुरादाबाद से नहीं होकर गुजरेगा, बाकी सभी जगह से, अमरोहा से जाएगा, बुलंदशहर से जाएगा, बदायूं से भी जाएगा। मुरादाबाद से इसका नहीं जाएगा ये हाईवे। ठीक है, ये हाईवे नहीं जाएगा मुरादाबाद से, याद रखिएगा। 69वें उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मुंबई में किया गया था आयोजन, लखनऊ नहीं है। बहुत लोग लखनऊ मार देंगे इसका उत्तर, पर समस्या हो जाएगी। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का आयोजन मुंबई में किया गया था 69। उत्तर प्रदेश में कंगारू मदर केयर योजना का शुभारंभ कब किया गया? 6 जून 2017 को। ठीक है, कंगारू मदर केयर, जो कि आपका बोल सकते हैं किसी दूसरे को मदर दे के उसके लिए कार्य करना। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए अपनी धान खरीद नीति का ऐलान किया है, जिसके तहत सरकार ने कितने लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया है? 50 लाख टन। ठीक है, और आपका धान का आपको पता ही है कि 1815 1835 निर्धारित किया गया है। धान ग्रेड ए का 1835 इस नीति के तहत किया गया, और सामान्य धान का 1815, दोनों के मध्य 20 का अंतर है। ठीक है,
अगर आप नेशनलाइज देखते हैं एमएसपी जो आप निर्धारित हुए हैं तो वहाँ पे आपका 1868 है सामान्य का, और धान ग्रेड ए का आपका एमएसपी है 1888। वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर श्याम नंदन को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर आपको पता है गौ सेवा की, हेमा मालिनी को नियुक्त किया गया है। लखनऊ मेट्रो एयरपोर्ट मुंशी पुलिया का शुभारंभ, ये जनरलाइज फैक्ट है बहुत ज़्यादा, इसको यदि ना भी पढ़े तो कोई समस्या नहीं है। 8 मार्च इसका है, कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं क्योंकि इतना टिपिकल फैक्ट नहीं पूछता है। हिंदी संस्थान द्वारा दिए जाने वाले सम्मानों की सूची में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, भारत भारती सम्मान डॉक्टर उषा किरण खान पटना की है, बिल्कुल सत्य है ये। हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर वाराणसी, बिल्कुल सही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे लखनऊ, यह तीनों सही हैं। ठीक है, अवंतीबाई साहित्य सम्मान श्री भगवान सिंह को मिला, यह गलत है। ठीक है, यह गलत है तथ्य। एक जनपद एक उत्पाद, आपको पता ही है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे, जो कि जापान की नीति पे कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय के योजना को उठा के आधार बनाया गया है प्रदेश में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन सही नहीं है? मैनपुर में तरकशी का कार्य होता है, बिल्कुल सही है। एटा में घुंघरू, सही है। कासगंज जरदौजी, सही है। शाहजहाँपुर फर्नीचर का काम होता है, नहीं होता शाहजहाँपुर में। ठीक है, शाहजहाँपुर में फर्नीचर का काम नहीं होता क्योंकि बिकॉज वहाँ पे लकड़ियाँ नहीं है उतनी। ठीक है, किंतु मैनपुर में तारकशी, एटा और कासगंज, ये तीनों ही कथन सत्य हैं और तीनों सही हैं ये। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये कर दी गई है? 500 रुपये कर दी गई है। ठीक है, 500 रुपये इसका अभी बढ़ा दिया गया है दिव्यांगों का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना का देशव्यापी शुभारंभ कब किया गया? 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर में। ये बहुत बड़ी योजना है। ठीक है, इसके विषय में डेट आपको पता होनी चाहिए। 24 फरवरी को ये 2019 को लाई गई। कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन किसका संयुक्त उपक्रम है? देखिए, इस टाइप के टिपिकल क्वेश्चन आते हैं। ये आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनका उपक्रम है ये। जो कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन जो जुड़ेगी कनेक्टेड, ये आपका अंडरटेकिंग है आईओसी की, बीपीसीएल की और एचपीसीएल की। ठीक है, इन तीनों का, तीनों ही ये महारत्न है भी। इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है। तो आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 सितंबर से 30 सितंबर 2019 तक चलने वाली राष्ट्रीय पोषण माह को उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में बांटा गया था। सही का मिलान चिन्ह करना है इसमें। ठीक है, तो ये आपका दे दिया है विकल्प, और इसमें से आपको उत्तर पकड़ना है। तो इसका हो गया, प्रथम सप्ताह हो गया आपका पुरुषों का, दूसरा सप्ताह किशोरी, तीसरा सप्ताह बाल, चौथा सप्ताह माता। ठीक है, ये इसका ऑर्डर लगा पड़ा है, ऐसे ही ये क्वेश्चन आएगा। इसका उत्तर 1 2 3 4 है। प्रथम सप्ताह पुरुष का, किशोरी, बाल, माता। चाहे तो आप इसे इस ऑर्डर में ही याद कर सकते हैं, पुरुष, किशोरी, बाल, माता। माता अंतिम में आएगी और पुरुष पहले आएगा, उसके मध्य आपकी संतानें आएंगी। देख रहे हैं, इसके मध्य आपकी संतान आ गई है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे देगा स्टेट के रिगार्डिंग में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ से नहीं गुजरेगा? ये आपका फिरोजाबाद से नहीं जाएगा, बांदा से जाएगा, इटावा से जाएगा, औरैया से जाएगा। देख के ही लग रहा है, अगर आपने मैपिंग की होगी यूपी की तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देश में शीर्ष मोबाइल उपभोक्ता वाला राज्य कौन सा है?
इसका उत्तर प्रदेश। ठीक है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रयोग करता है ही। ठीक है, महाराष्ट्र मत मार दीजिएगा। जनसंख्या में आपका पहले नंबर पे ये आता है, दूसरे पे ये आता है। ठीक है, पर आपका ये घनत्व पे चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, और लिटरेसी रेट में आपका आ जाता है ये 29 के अप्रॉक्स। ठीक है, और वैश्विक क्षेत्रफल पे यूपी आ जाता है 5वें स्तर पे इंडोनेशिया के बाद। नीति आयोग की रिपोर्ट हेल्थ इंडेक्स 2019 में उत्तर प्रदेश की बड़े राज्यों के वर्ग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसे 21वां स्थान प्राप्त हुआ है। 19वां नहीं है, 18वां नहीं है, 20वां भी नहीं है। तो ये आपको नीति आयोग में जो आपका हेल्थ इंडेक्स देता है नीति आयोग, उसमें यूपी को 21वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 21वां स्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक जनपद एक योजना उत्पाद के तहत कहाँ पर ढोलक व्यवसाय का केंद्र स्थापित किया जाएगा? अमरोहा में। सहारनपुर नहीं है, पीलीभीत नहीं है, हाथरस नहीं है, अमरोहा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? आगरा में। एक्सपोर्ट जोन भी है ऑलरेडी आगरा। ठीक है, निर्यात जोन भी है आगरा आपका। आपका आगरा में आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का कौन सा गांव देश का पहला डिजिटल पिंक विलेज है? डिजिटल पिंक विलेज आपका हसुंडी है। नागला नहीं है, रूपपुर नहीं है, हसनपुर नहीं है, हसुंडी आपका पिंक विलेज जो कि सिद्धार्थनगर का गांव है, डिजिटल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में यतीश कुमार ने लगातार कितने घंटे पढ़ने का रिकॉर्ड बनाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? ये गिनीज का फैक्ट्स हैं आपके। 124 घंटे कॉन्टिन्यूस पढ़ा है यतीश ने। ठीक है, 124 घंटे। ठीक, उत्तर प्रदेश का पहला मंडल जो खुले में शौच से मुक्त किसे घोषित किया गया है? पहला मंडल पूछा है आपसे, है ना? तो आपका सहारनपुर मंडल है ये आपका। ये RO 16 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। यदि आप इसे कर लेते हैं तो आपको 2-4 क्वेश्चन तो मिल ही जाने हैं। उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना में प्रति जोड़ा धनराशि को बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया है? जो मुख्यमंत्री के अधीन होती है योजना, 51,000 रुपये इसका खर्चा कर दिया गया है। ठीक है, पहले कम होया करती थी। 51,000 रुपये आपका सामूहिक शादी जो होगी, जो कि गरीब निर्धन परिवार के लोग होते हैं, असहज परिस्थितियों में शादी विवाह नहीं कर पाते हैं, उनके लिए। प्रसाद प्लस योजना में चयनित उत्तर प्रदेश के 3 तीर्थ स्थल में एक शामिल नहीं है। प्रयागराज आपका इसमें शामिल नहीं है, वाराणसी, मथुरा और अयोध्या शामिल है। देखिए, प्रसाद प्लस योजना जो है आपकी जो सांस्कृतिक रूप से है धनाढ़ क्षेत्र हैं, जो कि समृद्ध है सांस्कृतिक और कल्चरल लेवल पे, उसमें कारोबार सुगमता सूचकांक में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। 12th लेवल पे है, जहाँ पे ईज ऑफ वर्किंग होता है आपका। बिजनेस सेटलमेंट के लिए स्टार्टअप जो ये शुरू करते हैं, वैसे कारोबार सुगमता सूचकांक के हिसाब से पूछा जाएगा। ये 12वां मारिएगा। उत्तर प्रदेश स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया फतेहपुर से। लखनऊ से नहीं है, मथुरा से नहीं है, वाराणसी से नहीं है, फतेहपुर से शुरू किया गया आपका। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी प्रस्तावित है बजट में, और रेलवे की फैक्ट्री भी प्रस्तावित है। ठीक है, और ये दोआब क्षेत्र में पड़ता है। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है गाजीपुर। कई छोटे मोटे एग्जाम में पूछ भी लिया गया हाल में हुए। ठीक है, क्षेत्रीय जो रीजनल रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा आपका गाजीपुर में स्टैब्लिश होगा। राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंक कितनी है?
तीसरी रैंक है, थर्ड रैंक है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में। होम एक्सपो इंडिया 2019 में आयोजित किया गया नोएडा में। अधिकांश एक्सपो यूपी के नोएडा में ही होते हैं। ठीक है, अगर आंसर नहीं मिल रहा हो आपको तो नोएडा चूज कर लेना, वैसे पढ़ के ही जाना चाहिए अगर एलिमिनेशन का तरीका है ये। ठीक है, बेसिकली ज़्यादातर एक्सपो जो अपने होते हैं, आपकी प्रदर्शनी वहाँ होती हैं यूपी में, नोएडा में ही कंडक्ट की जाती हैं। उत्तर प्रदेश पौधरोपण का महाकुंभ, कितने पौधे रोपित किए गए? ठीक, 22 करोड़। ठीक है, इसमें 22 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। ये आपका अगस्त क्रांति से प्रस्तावित था और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। ठीक है, 8 ठीक है, 8 अगस्त को किया गया था। तो ये आपका अगस्त क्रांति से संबंधित भी थी, हमारे स्वतंत्रता स्वाधीनता सम्मेलन वो आंदोलनों से। कुंभ मेला 2019 में कितने गिनीज ऑफ रिकॉर्ड दर्ज किए गए थे? आपको पता है 3 रिकॉर्ड बने थे वहाँ पर। ठीक है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है कुंभ को। उत्तर प्रदेश भोजपुरी महोत्सव का आयोजन हुआ। ठीक है, इसको भी बात भी चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज की भी ऐड नहीं की गई है। ये लखनऊ में हुआ आपका, प्रयागराज में नहीं हुआ, वाराणसी में नहीं हुआ, गोरखपुर में नहीं हुआ। आपका भोजपुरी सम्मेलन लखनऊ में हुआ। ठीक है, द डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में हुआ। आपको पता है डिफेंस कॉरिडोर यूपी में बन रहा है और एक साउथ इंडिया में बन रहा है, तो यूपी के जो डिफेंस कॉरिडोर में आपके आते हैं डिस्ट्रिक्ट, वो आपको कॉन्जिक्यूटिवली पता होना चाहिए। लखनऊ में आयोजित किया गया। ठीक है, इसी के साथ आपका डिफेंस एक्सपो में जो आयोजन किया गया उसमें अफ्रीका सम्मेलन भी, अफ्रीका मंत्रियों के साथ भी वार्ता हुई थी, वे भी कंडक्ट किया गया था। और युवा का 12 जनवरी जो सम्मेलन हुआ था, जो कि स्वामी विवेकानंद के ऊपर हम बनाते हैं ये यूथ फेस्टिवल, वो भी कंडक्ट हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? 2024 तक। ठीक है, पर कैपिटा इनकम को ट्वाइस कन्वर्ट करना है। भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी आपकी प्रस्तावित है, ग्रेटर नोएडा में बनेगी। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में बनेगी आपकी यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 प्रख्यापित लक्ष्य 2024 तक कृषि निर्यात को कितना करना सुनिश्चित किया गया है? $2,524 मिलियन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें याद रखिएगा, ये तथ्य है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें मिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वन आकलन का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2022 तक। वर्ष 2022 तक वन आकलन का लक्ष्य रखा गया है 15%। ठीक है, 15% रखा गया है 2022 तक वन आकलन का। जो आपके फॉरेस्ट आपकी एक एसेट है, नेचुरल एसेट है। मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑन मैरिज एक्ट बनाने के लिए ट्रिपल तलाक का पहला मुकदमा उत्तर प्रदेश में कहाँ दर्ज हुआ? मथुरा में। ठीक है, और इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट आपकी कहाँ पर है? ट्रिपल तलाक की पहली कानपुर में है। ठीक है, अभी ट्रिपल तलाक आपको पता है कि जो तलाक बिद्दत होता है, 3 बार अगर ओरली मोरली या फिर किसी भी इलेक्ट्रली डिवाइस से अगर कोई बोल देता है तो ये अपराध होगा घोषित। ठीक है, तो पहला जो मैटर यहाँ पे आया कोर्ट में, वो मथुरा में आया। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में खोजे गए नवीन हड़प्पा स्थल का मिलान चिन्ह करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलान चिन्ह में दे देगा प्रदेश के हिसाब से। ठीक है, बागपत आपका कहाँ पर है? सनौली में। ठीक है, बड़ौत आपका सौठी में, मुजफ्फरनगर आपका मंडी है, और सहारनपुर आपका बड़गांव है। ठीक है, ये मैंने ऑर्डर लगा दिया है, आप देख लीजिएगा। सी इसका उत्तर है। ठीक है, बागपत आपका सनौली है, बड़ौत आपका सौठी है, मुजफ्फरनगर आपका मंडी है, और सहारनपुर आपका बड़गांव है। तो ये अभी आपके हड़प्पा कालीन नवीन स्थल खोजे गए थे जो खुदाई हुई थी। ठीक है, और ये पूछ लेगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम आपका पुराना है, कुछ भी आ सकता है पेपर। ये बात किसी को नहीं पता, बना हुआ पड़ा हुआ है कि बनेगा, पर पहले का है तो थोड़ा पता होना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री के हिसाब से भी। कन्या सुमंगला योजना बहुत बहुचर्चित है यूपी की। ठीक है, इसके जो पॉइंट्स हैं मैं पढ़ दे रहा हूँ। बेटी के जन्म होने के बाद खोले गए खाते में 2,000 रुपये जाएंगे। ठीक है, कन्या का 1 वर्ष पूरा होने पर सभी टीके लग जाने के बाद 1,000 रुपये मिलेगा। जब कन्या की पहली कक्षा में दाखिला कराया जाएगा तब 2,000 रुपया मिलेगा। जब कन्या 6वीं कक्षा में जाएगी तब 2,000 रुपया मिलेगा। जब कन्या 9वीं कक्षा में जाएगी तो 3,000 मिलेगा। जब कन्या स्नातक में प्रवेश करेगी 5,000 मिलेगा। इस प्रकार यदि आप जोड़ के देखेंगे तो 2,000, 3,000, 5,000, 7,000, 3 10 और 5 कन्या में पूरा 15,000 का लक्ष्य रखा गया है। इसके सारे तथ्य सही हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रेजुएशन तक उसको 15,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, ई कचरा जो वेस्टेज होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है यूपी का। और अगर ई वेस्टेज क्लिनिक पूछ लेगा तो भोपाल मारिएगा। ठीक है, वो भोपाल में बना है ई वेस्टेज क्लिनिक। खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में होगी? बुलंदशहर में। यह अभी प्रस्तावित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश द्वारा कन्या सुमंगला योजना कब लाई गई है? ये 25 अक्टूबर 2019 को। 25 अक्टूबर 2019 को।